लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में हमसे पूछा है अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर, विल द डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्रीज और डिक्रीज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो डिस्प्लेसमेंट करंट पर एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमें बताना है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हमें चेक करना है। तो इन दोनों का रिलेशन देखना पड़ेगा। तो टॉपिक तो है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट टॉपिक है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला या रिलेशन हमें पता है क्या होता है। आई डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइड बाय डी टी, ये रिलेशन होता है, करेक्ट। और फाई ई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया के। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम एक जनरल इक्वेशन ले सकते हैं। एसी सोर्स है जो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, लेट्स से ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी या 2 पाई एफ टी। एक जनरल इक्वेशन मैंने एसी की ले ली है। तो ये एक एसी सोर्स है जो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है। अब ये वैल्यू ज़्यादा लगाते हैं तो हमारे पास आएगा आई डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, एरिया कांस्टेंट तो एरिया बाहर आ जाएगा अंदर, और ई नॉट कांस्टेंट तो ई नॉट भी बाहर आ जाएगा। अंदर बचेगा हमारे पास डी बाई डी टी साइन 2 पाई एफ टी। तो इसका हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना होगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा आई डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट इंटू एरिया, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। तो साइन 2 पाई एफ टी का होगा कॉस 2 पाई एफ टी। फिर हम 2 पाई एफ टी का दोबारा करेंगे, तो 2 पाई एफ टी का डिफरेंशिएशन डी बटे डी टी दोबारा होगा। तो यहाँ से आई डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट इंटू ए, और 2 पाई एफ कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। तो 2 पाई एफ यहाँ से बाहर आ गया, कॉस 2 पाई एफ टी बचा, और डी टी बाई डी टी ये 1 हो जाएगा। तो सिर्फ इतना रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें कांस्टेंट है, और ये है फ्रीक्वेंसी। तो हमें फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन पूछा था, तो फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन है डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का मतलब है फ्रीक्वेंसी राइज करने पे डिस्प्लेसमेंट करंट राइज करेगी, एंड डिक्रीज करने पर डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीज करेगी। तो डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पर इसका आंसर है कनेक्टेड विद द, हाँ, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज के साथ में डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्रीज करेगी, ये इसका आंसर है। बिकॉज दोनों के बीच का रिलेशन जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। हेंस आंसर इज डिस्प्लेसमेंट करंट will increase with increase in frequency। ठीक है। तो एसी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्रीज करेगी, एंड वाइस वर्सा। रिलेशन निकाल दिया। इसका रीजन ये है, रिलेशन जो हमने निकाला है इस रीजन की वजह से ये हो रहा है।